अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। कायमा कमेटी कानून और इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने हर मामले और अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। कमेटी का फैसला अक्सरियत राय से होगा। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत मामला पहले कमेटी के सामने पेश किया जाएगा। बुनियादी हुकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज्यादा जजेस का बेंच बनाया जाएगा। आइन और कानून से मुतालिक केसेस में बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। दायर अपील 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ज़ेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकते। हंगामी या अबूरी रिलीफ के लिए दरख्वास्त देने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर होगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जज ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त खारिज करते हुए उनको 18 अप्रैल को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल को 4 हफ्तों के लिए अमेरिका जाने की इजाजत दे दी। शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शरकी कराची ने हसन नियाजी को ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 63 के तहत रिहा कर दिया। हसन नियाजी को 50,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म और तफ्तीशी अफसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। वकील आमिर मंसूर कुरैशी ने कहा कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से कबल महकमा दाखिला सिंध से इजाजत नहीं दी। कराची पुलिस गुज़िश्ता रोज हसन नियाजी को थाना जमशेद क्वार्टर में दर्ज मुकदमे के सिलसिले में लाहौर से गिरफ्तार करके कराची लाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के फैसले के बाद जरूरी हो गया है कि यह तय किया जाए ऐवान क्या कानून साजी कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा आफ्टर ऑल पार्लियामेंट है, इसे इख्तियार है। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट जज की ऑडियो की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया। कहा कि तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई। जब तक इमरान खान कौम से माफी नहीं मांगते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पंजाब हुकूमत ने मुफ्त आटा स्कीम के तहत एक हफ्ते में 1,52,00,000 बैग्स तकसीम कर दिए। एक बैग में 10 किलो आटा फराहम किया जा रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक पंजाब में आज सुबह तक 13,64,253 10 किलो आटे के थैले तकसीम हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अब तक 12 लाख खानदानों में मुफ्त आटा तकसीम किया जा चुका है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक पेशावर में मजमूई तौर पर 57 लाख खानदानों में आटा तकसीम किया जाएगा। आटे की कमी नहीं, स्कीम के तहत तमाम अहल खानदानों को मुफ्त आटा फराहम करेंगे। इस्लामाबाद में मुफ्त आटे की फराहमी यूटिलिटी स्टोर्स तक महदूद कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को आटे के 3 थैले एक साथ दिए जाएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गैर रजिस्टर्ड फैमिली भी 1 थैला आटा ले सकती है। कोयटा में बुखार और दीगर अमराज की जरूरी अद्वियात मार्केट से गायब। कैंसर, मिर्गी, डायलिसिस, थैलेसीमिया के अमराज की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं। मरीज महंगे दामों ब्लैक में अद्वियात खरीदने पर मजबूर। सीटी स्कैन में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 3,000 के बजाय 7,000 में मिल रहा है। जराये के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में भी अद्वियात दस्तयाब नहीं। 83% पाकिस्तानी मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने पर परेशान। गुज़िश्ता 6 माह के मुकाबले में सूरत हाल मजीद खराब होने का कहा। अलबत्ता 10% ने बेरोजगारी में कमी आने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स का नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 18% पाकिस्तानी अगले 6 माह में रोजगार की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पुरउम्मीद नजर आए, लेकिन 60% ने बेरोजगारी में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया। मुल्क भर में निजी सिक्योरिटी कंपनियों को पुलिस से मुताल्लिक गैर मामूली हिदायत जारी। वजारत दाखिला का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मुरासला। मुरासले में कहा गया कि निजी सिक्योरिटी कंपनीज के गार्ड्स ड्यूटी देती पुलिस को किसी तौर नहीं रोक सकते। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स पुलिस अफसरान के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुलिस को रोकना दीगर जराइम के साथ दफा 186 PPC की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। कोई सिक्योरिटी गार्ड ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस हुआ तो कंपनी का लाइसेंस मनसूख किया जा सकेगा। दफा 186 में सरकारी मुलाजिम के उमूर की अंजामदही में रुकावट पर 3 माह कैद की सजा है।
پاکستانی تاجروں کے لیے اچھی خبر، یورپی یونین نے پاکستان کو بلند خدشات ممالک کی فہرست سے خارج کر دیا۔ پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاگو نہیں ہوں گی۔ بلند خدشات فہرست اینٹی منی لانڈرنگ کے خراب نظام اور دہشت گردوں کی فائنینسنگ روکنے کے خراب انتظام کی نشاندہی کرتی ہے۔ وزیر تجارت نوید قمر کا خیر مقدم، کہا یہ کامیابی وزارت خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی انتھک کوششوں سے ملی۔ پابندی نے ہماری معیشت پر غیر ضروری بوجھ ڈالا۔ پشاور ہائی کورٹ کی پہلی اور ملک کی دوسری خاتون چیف جسٹس مسرت ہلالی 1 اپریل کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا عہدہ سنبھالیں گی۔ 2009 کی ججز بحالی تحریک میں مسرت ہلالی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس میں ان کی ٹانگ بھی ٹوٹی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں پاکستان کرکٹ ٹیم کا نیا کوچنگ سٹاف ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ ذرائع کے مطابق کوچنگ سٹاف کو رواں ہفتے حتمی شکل دی جائے گی۔ مکی آرتھر ٹیم ڈائریکٹر کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز 14 اپریل سے شروع ہوگی۔ اور مسجد الحرام میں مصری خاتون کا روزے کی حالت میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال۔ ہبہ مصطفیٰ نامی خاتون کو برات ادائیگی کے دوران اور روزے کی حالت میں دل کا دورہ پڑا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ خاتون نے پسماندگان میں شوہر اور 5 بچوں کو چھوڑا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز۔ مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجیے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجیے ڈیلی جنگ فیس بک پیج۔